होने लगा है। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहां के विद्रोही गुट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। ठोक ठोक कर पाकिस्तान की हवा निकाल रखी है। एक के बाद एक बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। सूबे के मंत्री के घर से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक के घरों पर हमले हो रहे हैं। थानों को दिन दहाड़े लूट लिया जा रहा है। एक हफ्ते पहले हुए हमले में तो पाकिस्तानी आर्मी के 47 सैनिक मारे गए थे। तो यह कहानी बीएलए की है, यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी। कहानी एक और है, कहानी है टीटीपी की। टीटीपी भी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बना रही है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को निशाने पर लिए हुए है। तालिबान भी बॉर्डर पर सीना थाने खड़ा है। ऐसे में सवाल यही है कि आतंक को पालने वाला पाकिस्तान क्या पस्त पड़ चुका है? क्या टीटीपी और बीएलए और तालिबान के सामने पाकिस्तान घुटने टेक देगा? इसी पर आज मेहमानों से करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं पाकिस्तान के ताजा हालात क्या हैं और पाकिस्तान और तालिबान के बीच इस वक्त क्या चल रहा है। आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान अब खुद इसके चंगुल में फंस गया है। टीटीपी एक के बाद एक बड़े हमले को अंजाम दे रहा है। अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर पर टेंशन है और इसी बीच अब बलूच विद्रोहियों ने भी हमले तेज कर दिए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हथियारबंद विद्रोहियों ने 3 बड़े हमले को अंजाम दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले हमले में विद्रोहियों ने बलूचिस्तान के वित्त मंत्री शोएब नौशेरवानी के घर पर हैंड ग्रेनेड दागे। दूसरी घटना में कलात के डिप्टी कमिश्नर के घर पर ग्रेनेड फेंके गए। हमले में एक पुलिस गार्ड गंभीर रूप से जख्मी हो गया। तीसरा हमला मस्सूम की पुलिस चौकी पर किया गया, जहां से बलूच विद्रोहियों ने भारी मात्रा में हथियार, वायरलेस सेट और बाइकें लूटी। साथ ही पास में मौजूद एक सीमेंट फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार इससे पहले विद्रोहियों ने खुजदार में एक बैंक और पुलिस थाने में लूटपाट की थी। पुलिस ने इन सभी घटनाओं के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को जिम्मेदार ठहराया है। ये तो सिर्फ बानगी है। बीएलए ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया है। पिछले ही हफ्ते बलूचिस्तान के तुर्बत के पास पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया, जिसको लेकर कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस हमले में 47 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई थी और 30 से ज्यादा घायल हुए। इन सब घटनाओं को देखने से एक बात तो साफ हो जाती है कि पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान रेत की तरह फिसल रहा है और पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और शहबाज सरकार गाल बजाने में मस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आज के डिबेट के सवाल में आपको बताता हूं, मुल्क पर टूटने का खतरा, तालिबान का कड़ा पहरा। बीएलए ने भी खोला मोर्चा, पाकिस्तान में कोहराम मचा। सवाल नंबर 3, 3 तरफ से घिरा पाकिस्तान, क्या मिट जाएगी पहचान? बातचीत करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। मेजर जनरल ध्रुव कटोच, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका कटोच सर। और मेजर समर पाल तूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, आपका भी स्वागत है मेजर साहब। अमजद अयूब मिर्जा, एक्टिविस्ट पीओके, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। इरशाद अहमद, नेता पीएमएलएन, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। और मेजर यासिर जांजुआ, डिफेंस एक्सपर्ट पाकिस्तान, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। मैं कटोच सर सबसे पहला सवाल आपसे ले रहा हूं। सबसे पहले सर, आप दोनों पैनलिस्ट को, दोनों मेहमानों को जय हिंद, दर्शकों को जय हिंद। और मेरा पहला सवाल यह है, क्या पाकिस्तान को मिटाकर या फिर पाकिस्तान को तोड़कर ही तालिबान दम लेगा टीटीपी के जरिए, या फिर डूरंड लाइन को ही खत्म कर देगा? धन्यवाद। देखो जी, सबसे पहले जहां तक टीटीपी का सवाल है, वो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में शरिया लॉ लगे, और इस समय पर पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो शरिया नहीं लगाएगी। तो उनका युद्ध टीटीपी के साथ ये लंबे दौरे तक चलेगा, लेकिन ज्यादा करके ये खैबर पख्तूनख्वा में ही चलेगा, केपी में। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इस सिर्फ एक बात सोचने की है, जो पाकिस्तान की सेना उधर डिप्लॉय होगी, इसको सिर्फ कंट्रोल रखने में ये आधी उनकी सेना उधर ही निकल जाएगी। और ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी इलाका है
और पाकिस्तान की सेना की मुश्किलात बढ़ती जाएगी, खास करके क्योंकि उनका जो रिश्ता जो अफगानिस्तान से है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। ड्यूरन लाइन तो मैं समझता हूं किसी ना किसी समय पर मिट ही जाएगी, और जो पश्तून का इलाका है वो आने वाले दिनों में, हो सकता है 1 साल 2 साल या आगे आने वाले सालों में पूरा का पूरा पश्तून इलाका जो है वो अफगानिस्तान के साथ मिल जाएगा। तो ये तो पाकिस्तान के टूटने की बात कह रहे हैं सर आप। इरशाद अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए, पाकिस्तान से PMLN के नेता। हमारे साथ GD बख्शी सर भी जुड़ गए। GD बख्शी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। GD बख्शी सर, पाकिस्तान की 3 तरफ से इस वक्त मजम्मत चल रही है, मरम्मत भी आप इसे कह सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान टूटने के कगार पर है? TTP के अलग दावे हैं, BLA के अलग दावे हैं, तालिबान अलग कह रहा है कि भाई हम ड्यूरन लाइन को नहीं मानते, हमारी अपनी सीमा, हमारा जमीन तुमने कब्जा कर रखा है। बख्शी सर, देखिए, मैं सिर्फ लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब जो बाइडेन साहब आए थे ताकत में जी, तो तब उन्होंने तालिबान के सामने से अमेरिकन ट्रूप्स का विड्रॉल का आदेश दिया था, और इस आदेश के चलते वो फटाफट वहां से उड़नछू हुए जैसे कि गधे के सर से सींग। और अब प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त पाकिस्तान में एक ट्रायम्फलिज्म थी कि साहब फतेह कर लिया काबुल पे हमने, हमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई, एक लैंड कॉरिडोर टू सेंट्रल एशिया मिल गया, अफगानिस्तान तो अब हमारी जो है जूते की हील बन के रहेगा, हमारा वर्चस्व होगा वहां पे। तो मैं उस वक्त भी पाकिस्तानी जो अपने हैं एसोसिएट्स को कह रहा था कि ज्यादा सेलिब्रेट मत करिए, जो आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो आज आपकी स्ट्रेटेजिक दर्द बन गई है अफगानिस्तान के अंदर। तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो आपके बरखिलाफ थी, जबकि आप गुड तालिबान बैड तालिबान के किस्से हमको सुनाते थे। अब तो बैड ही बैड हो गया है, दोनों तालिबान टूट के पड़ गई हैं। ये कुछ अजीब नशे में हैं पाकिस्तान के हुक्मरान। इन लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान एक बड़ी भारी ताकत है पूरे दक्षिण एशिया में, कि इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर बांग्लादेश में तख्ता पलट किया है और ये सारी जो अपने नेबर्स को किक अराउंड करके रखेंगे। असलियत थोड़ी काफी हटके है साहब। अब आपके मुसीबत के दिन आ गए हैं। इन्होंने घोड़े पे चढ़ के बॉम्बिंग करी थी अफगानिस्तान के ऊपर, कह रहे थे कि हम तहरीके तालिबान के कैंपों को ठोक रहे हैं, वहां पे बेचारे मार डाले कोई 50 के ऊपर औरतें बच्चे। ठीक है, तिल मिलाकर अब तालिबान इन पे हमला कर रहा है। बख्शी सर ये कह रहे हैं तालिबान को 2 मिनट में रौंद के रख देंगे और भारत ज्यादा कूदे नहीं, भारत को सबक सिखाने में टाइम नहीं लगेगा। और अभी कल ही इरशाद अहमद से बात हो रही थी, हमारे साथ पैनल पर हैं, उन्होंने कहा थोड़ी देर रुक जाइए, आपको पता चलेगा आपने क्या गलती की है। थोड़े अच्छा, मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने नाम का सीरियल आता था, उसको ये जरूर देख लें फिर बकवास करें। जी, वो कह रहे हैं 2 मिनट में तालिबान को खत्म कर देंगे। तालिबान चीज ही क्या है? अब मैं बोलूं कि ना बोलूं? नहीं, बख्शी सर का एक रिएक्शन में ले लूं और 2 मिनट में तालिबान को आप खत्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उससे बेहतर कौन बता पाएगा, फिर मैं आपसे जवाब लेता हूं। बख्शी सर कह रहे हैं 2 मिनट में तालिबान को मसल के रख देंगे। तालिबान है ही क्या चीज? देखिए साहब, ऐसा है कि 2 दिन में तालिबान को मसल के रख देंगे। बोले कभी कोई ना ये इतिहास की किताब खोल के पढ़ जरूर ले कि रूस का क्या हाल हुआ अफगानिस्तान में, अमेरिका का क्या हाल हुआ अफगानिस्तान में, वो आपकी नजरों के सामने है। और आप साहब अभी हमको बता रहे हैं कि 2 दिन में मसल देंगे। यही कह रहा था आपकी फौज के कमांडर 1971 के पहले भी कि भारत क्या चीज़ है। हमने तो ईस्ट पाकिस्तान में जो रजाकार्स के साथ मिलके ऐसी तैसी कर दी है, वहाँ की कोई इन्होंने 3 लाख बांग्लादेशी मारे थे, 1 लाख बांग्लादेशी औरतों की असमत लूटी थी, 10 लाख रेफ्यूजी बना के भेजे थे। और उस साल के एंड तक इनके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए थे।
मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इरशाद अहमद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद अहमद जी, आपका जवाब। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं जनरल साहब आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना आपने, बकवास, ऐसे लफ्ज आपको जेब नहीं देते। आप बुजुर्ग आदमी, रिटायर्ड हुए हैं, जिंदगी के आखिरी लम्हों में हैं आप। दूसरी बात यह है कि हमने कहीं भी नहीं कहा कि हम तालिबान को कुचल लेंगे। हमने ये कहा, हमने बार बार ये कहा कि आपके दहशतगर्दों को और चंद दहशतगर्द जो वहां आपने पाले हैं, जो कि मेरी सरहदें अबूर करके मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरी कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मेरी आर्मी के जवानों को शहीद कर रहे हैं। की गले जरूर तोड़े कि हम काबुल में आकर के बैठ करके मुसलमानों की शहादतें करेंगे और मुसलमानों पे जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म करेंगे। ऐसा अब हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। आप क्या हो, आपको ऐसा सबक सिखाएंगे हिंदुस्तान